हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ अपने डीएम की सोल को अपने आप में कैसे मर्ज करती है? प्रियो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एक डीएफ ने पूछा था और आज इसी विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आप में भी एक दिलचस्पी होगी कि आप ये जानें कि आखिर डीएफ अपने डीएम की सोल को अपने आप में कैसे मर्ज करती है। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा आप इन बातों को समझ पाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इसे पूरा देखिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है संपूर्ण समर्पण। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जिसमें डीएफ की बहुत ही अहम भूमिका होती है, उसे ही सबसे पहले खुद पर काम करना होता है, इनर वर्क करना होता है, अवेकनिंग में आना होता है और अपनी जर्नी को पूरा करना होता है। तो पूरा जो दारोमदार है वो उसी पर है, लेकिन उनकी जर्नी तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक वो खुद की ओर नहीं मुड़ेगी, अपने डीएम से मूव ऑन नहीं करेगी, खुद पर काम नहीं करेगी। क्योंकि चाहे आप अपने डीएम के पीछे कितना भी समय भागते रहे, वो आपसे भागता ही रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। आप लगातार चेजिंग में बने रहेंगे, वेटिंग के एनर्जी में बैठे रहेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए जो डीएफ थक कर, हार कर ये निर्णय करती है कि अब उसे खुद की ओर मुड़ना है, वो डिवाइन के सामने समर्पण कर देती है। क्योंकि जब एक इंसान पूरी तरह से हार जाता है, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, खुद से एफर्ट्स लगाते लगाते, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो आखिर में उसको डिवाइन की शरण में ही जाना पड़ता है। और यही स्थिति होती है डीएफ की। जब वो भागते भागते डीएम के पीछे थक जाती है, तो फिर वो निर्णय करती है कि अब मुझे खुद पर काम करना है, मुझे अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। और यहीं से वो समर्पण करती है डिवाइन को और उनके सामने ये कहती है कि अब मैं अपनी जर्नी आपको सौंप रही हूँ, मेरी ये जर्नी पूरा करवाइए अपने मार्गदर्शन में। और उसके बाद डिवाइन के साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। डिवाइन अपनी ही भाषा में आपसे बातें करने लगते हैं, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देने लगते हैं और अब आप डिवाइन गाइडेंस में चलने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है डिवाइन टेस्ट। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो समझ जाइए कि आपके लाइफ में डिवाइन टेस्ट लगातार चलते रहेंगे और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने डिवाइन को समर्पण किया है और उसके साथ ही आपको खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है, इस जर्नी पर विश्वास करना ज़रूरी है, डिवाइन पर विश्वास करना ज़रूरी है और धीरज धरना ज़रूरी है। पेशेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस अगर नहीं है तो आप हमेशा उतावली में रहेंगे कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। पर आप जानते हैं कि ये डिवाइन जर्नी है। डिवाइन सबसे पहले आपको परखते हैं, उसके बाद वो अपना विश्वास आप पर दिखाते हैं और आपको किसी कार्य के लिए चुनते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा है आपके विश्वास की, धीरज की, सहनशीलता की और आपके परिश्रम की। जितना मेहनत आप करेंगे, जितना धीरज आप धरेंगे, जितना सहनशील आप होंगे, जितना विश्वास आप जताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर विश्वास है तो अविश्वास नहीं है, संदेह नहीं है। क्योंकि अगर संदेह है तो वो आपके विश्वास को खत्म कर देगा। फिर आपके जीवन में ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न होंगे कि आपकी जर्नी कठिन हो जाएगी। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आपको इस जर्नी में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी विश्वास की ही जर्नी है। थर्ड पॉइंट है अंधेरी रात का सफ़र। यह आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसी यात्रा है जिसे सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। अंधेरी रात का ये सफ़र
जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं, जिसमें डीएफ वो सारे अनुभव हासिल करती है जो वो स्वयं वहाँ देखती है। आप नितांत अकेले होते हैं, दर्द से भरे हुए, एक बेचैनी, एक व्याकुलता, कड़वी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ दिन भी रातें होती है, आपकी आत्मा स्वयं को ढूंढ रही होती है। एक छटपटाहट में हमेशा एक आग सी जलती रहती है जिसमें आप जलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुकून नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन लगातार आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, उस अंधेरे से बाहर निकलना है। आप हर पल वहाँ मरते हैं, लेकिन फिर से जी उठते हैं, क्योंकि वो वही स्थान है जहाँ पर आपने वो तमाम अनुभव हासिल किए हैं जिससे आगे चलकर आप दूसरों को शेयर करेंगे। वहाँ पर आप अकेले में ईश्वर की उपस्थिति में अपने भीतर एक शक्ति को अनुभव करते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन हो, दुख हो, क्लेश हो, परीक्षाएं हो, संघर्ष हो, लेकिन एक सामर्थ आपको हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करती है। ये वही डिवाइन पावर है जो हमेशा से आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और इसी वजह से आप उस अंधेरे से बाहर निकल पाते हैं, बहुत से ऐसे अनुभव लेकर। लेकिन उस अंधेरी रात का सफ़र हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ वहाँ पर सीखा। 4th पॉइंट है, जीवन युद्ध का मैदान बन जाता है। अगर आप एक विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजर रहे हैं, तो नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तमाम प्रकार की परेशानियां, संघर्ष आपके जीवन में आएगी। लोग भी आपके विपरीत हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा जब आपको समझने वाला कोई नहीं होगा और आप अकेले रह जाएंगे लोगों की भीड़ में। ये वही समय है जब आप पूरी तरह से सताए जाते हैं, ट्रिगर किए जाते हैं, आपको हर्ट किया जाता है। एक ओर आपका ट्विन और दूसरी ओर लोग, चाहे वो आपके अपने हों या पराए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से आपके ऊपर सताव आते हैं, आपको ताड़नाएं मिलती हैं। लोग आपको निकम्मा ठहराते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके साथ विश्वासघात होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, सिर्फ दर्द सहते रहते हैं। आप न्याय की गुहार लगाते हैं और उस वक्त आप नितांत अकेले होते हैं। लेकिन उस वक्त एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपको थाम कर रखती है और हमेशा मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़े अपनी इस जर्नी में। ये जर्नी ऐसी है जहाँ पर कितने ही लोग टूट जाते हैं। जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जो अपनी आत्मा की सामर्थ्य को थामे रहते हैं, वो अंत तक वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और जीत कर निकलते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा विद्यमान है, जो विकट और कठिन परिस्थितियों में भी आपको नहीं छोड़ता और आपको हमेशा मार्गदर्शन करता है। वो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है और इस तरह से आप वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। 5th पॉइंट है डिवाइन कनेक्शन एंड लर्निंग। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो ये वो समय है जब आप सबसे ज़्यादा डिवाइन के करीब होते हैं, निकट होते हैं, जिसे हम डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहीं पर आपकी लर्निंग होती है। आप वो सारे लेसन लर्न करते हैं जो आपको इस जर्नी में करने हैं। सबसे पहले आप अनकंडीशनल लव को समझते हैं, सीखते हैं, क्योंकि डिवाइन का स्वभाव अनकंडीशनल लव का है, निस्वार्थ प्रेम। और जिस दिन आप इस भाव में होते हैं, आपका ट्विन भी अनकंडीशनल लव में होता है। आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। अब तक आप दूसरों को खुश करना ही सीखे थे, दूसरों की केयर करना, उन पर अपनी एनर्जी लुटाना, लेकिन अब आप अपनी एनर्जी सेव करना सीखते हैं, खुद की पसंद के लिए जीते हैं, खुद की केयर करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस
ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं और इसके द्वारा आप डिवाइन से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं। आपके सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस एक एक करके क्लियर होने लगते हैं। आपका स्वरूप बदलने लगता है, आपकी चेतना नहीं होने लगती, आप अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं। ये वही समय है जब आपने वहाँ बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए ये जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, पूरी तरह से बदल देती है आत्मिक रूप से। 6 पॉइंट है डिज़ायर से ऊपर उठना। प्रियो, ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है। शारीरिकता के स्तर से आत्मिकता के स्तर तक, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, यानी कि जब आपकी चेतना आगे बढ़ती है उच्चतम शिखर पर, तो वैसे वैसे आप अनुभव हासिल करने लगते हैं और आपकी कुंडलिनी राइज होने लगती है। और ऐसे में आप अपने अंदर कुछ ऐसी बातों को देखेंगे कि जब आप अपने डिज़ायर को दमित करते हैं, दबाते हैं, तो आपके अंदर कुंठाएं जन्म लेती है, शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रेयर के द्वारा आपने अपने डिज़ायर को शांत कर लिया, तो आपके अंदर कोई उथल पुथल नहीं रहेगी। आप पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे, हील रहेंगे। कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगी, आपका मन पूरी रीति से शांत रहेगा। कोई वस्तु, कोई मनुष्य के पीछे आपका मन भागेगा नहीं। आपका ध्यान सिर्फ ईश्वर की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बना रहेगा। तो यही है इस जर्नी का सार कि इसमें हम डिज़ायर से ऊपर उठते हैं, लेकिन डिज़ायर को खत्म नहीं करते, उसे दमित नहीं करते, उसे शांत करते हैं। और ये भी एक कला है। अगर आप इसे जान जाए, इसे समझ जाए, तो समझिए कि आप अपनी इस जर्नी में शिखर पर हैं। 7 पॉइंट है खुद से जुड़ना। इस जर्नी में जब हम बात करते हैं रीयूनियन की अपने ट्विन से, तो उससे पहले आपको अपने भीतर इनर यूनियन ज़रूरी है, यानी कि आपके इनर DMDF बैलेंसिंग, शिव शक्ति का मर्ज होना, डिवाइन से सोल मर्जिंग, और इसे ही हम खुद से जुड़ना भी कहते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बाहर आपके ट्विन के साथ रीयूनियन परमानेंट नहीं होगा। क्योंकि आपका ट्विन तो आपके ही भीतर है। इसलिए जब आप खुद पर काम करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रेयर, जिस तरह से भी, तो आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। आपके वो सारे ब्लॉकेजेस, वुंड्स, डार्कनेस एक एक करके क्लियर होने लगते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा, वो सब क्लियर होने लगते हैं। आप हील होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। आपके अंदर एक संतुलन आ जाता है। आप अपने जीवन में उन तमाम बातों को अनुभव कर रहे हैं जो कल्पना से परे है। आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, शुद्ध हैं। अब आपकी आत्मा डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि डिवाइन स्वयं पवित्र है, परम पवित्र है। और उस स्थिति में डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। और उसी वक्त आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी जानते हैं। और वही समय होता है जब आप अपने ट्विन की सोल से 5D में सोल मर्जिंग करते हैं। तो ये समय बहुत ही अद्भुत होता है आत्मिक स्तर पर। 8 पॉइंट है स्पिरिचुअल डेथ। प्रियो, ये जर्नी जो जीवन का एक दर्शन है, जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से एक नया जीवन, और हम उसी जीवन के विषय में विश्वास रखते हैं और उसी को पाने की चाह रखते हैं। लेकिन वो नया जीवन आप जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। वही मोक्ष है, वही उद्धार है, वही मुक्ति है। और उसे पाने के लिए आपकी स्पिरिचुअल डेथ जरूरी है। क्योंकि जब तक अंत नहीं होगा, तब तक प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि अंत के बाद ही प्रारंभ है। एक बीज भूमि में बोया जाता है, मिट्टी में दबकर मर जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के
बाद कुछ अंकुर निकलते हैं, वो पौधा बनता है, एक बड़ा पेड़ बनता है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन उस पौधे के बनने से पहले उस बीज को भूमि पर दबकर मरना पड़ा है, तभी एक नया प्रारंभ हो रहा है। तो एक नए प्रारंभ को पाने के लिए, एक नए सिरे से जन्म को पाने के लिए जरूरी है कि आप उस स्पिरिचुअल डेथ को देखें, अपने आप में महसूस करें। और ये सब कुछ आपकी आत्मा के स्तर पर होता है। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, वहाँ पर आप खत्म होते हैं और उसके बाद आप फिर से जी उठते हैं, जिसे हम रीबर्थ भी कहते हैं। 9th पॉइंट है न्यू बिगनिंग। इस जर्नी में जब आप आत्मिक स्तर पर खत्म होते हैं तो आपका एक रीबर्थ होता है, एक नया जन्म, नए सिरे से, जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं। ये आत्मा से परमात्मा का एक मेल है, एक ऐसा अनुभव जो क्षणिक है, लेकिन आप ये पाएंगे कि आपने डिवाइन से हमेशा हमेशा के लिए मेल कर लिया। आप अब दो नहीं, एक हैं। यहाँ पर आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग। एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, नई चेतना, नई सोच, नए विचार, नया जीवन। पुराना सब कुछ बीत गया है, पुराना दुख, दर्द, संघर्ष, उन सारी बातों का अब अंत हो गया है। अब डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ो, कर्म करो, विश्वास करो और अपने कार्य को पूरा करो। और इसके साथ ही आप एक नई रोशनी में जीते हैं। आप खुद को हील कर चुके हैं, आप बैलेंस है। अब किसी की भी बात आपको ट्रिगर नहीं करती। पुरानी सारी बातें जो दुख से भरी हुई है, किसने आपको क्या कहा था, कितना ट्रिगर दिया था, कितना सताया था, परेशान किया था, उन सब बातों के लिए आपने उनको माफ़ कर दिया, आपने उनको मुक्त कर दिया। और ऐसा करके आपने खुद को मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है, शांत किया है। इसलिए तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े हैं। इसलिए पुराना दुख, पुराना दर्द खत्म हो गया है और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, 3D में या स्पिरिचुअल क्षेत्र में। जहाँ भी आप अपना एक मुकाम बनाना चाहे, वहाँ पर आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, प्रोग्रेस, अबंडेंस, सक्सेस। और इसके द्वारा आप राज करेंगे, राजा की तरह। 10th पॉइंट है 3D से 5D में पहुँच। प्रियो, ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की जर्नी है। जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे, नए अनुभव हासिल करते जाएंगे, खुद को हील करते जाएंगे, आप डायमेंशन रेस करते जाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, डिवाइन कनेक्शन बढ़ जाएगा। आप अपनी ही आत्मा के भीतर डिवाइन की प्रेजेंस को अपने आप में महसूस करेंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, किधर जाने के लिए कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। आपको किसी इंसान की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो होता है आपकी आत्मा जब जागृत होती है पूरी तरह से, और उसी वक्त आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। आपका इनर DMDF बैलेंस हो जाता है। अब आपको बाहर नीड नहीं होती कि कोई आपको कॉल करे, कोई मैसेज करे, आपसे मिलने आए। आप चेजिंग या वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहते, बल्कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके होते हैं, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ चुके होते हैं, आप अपना एक मुकाम बना चुके होते हैं, अपना एक स्थान बना चुके होते हैं। और ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप 3D से 5D में पहुँच बना चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि 5D में पहुँचने के बाद भी वो 3D की मानसिकता में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डिज़ायर उत्पन्न हुई, अगर आपने अपने डिज़ायर को शांत नहीं किया है, उसे आधा अधूरा मार कर दबाया है, तो फिर से बाहर आएगी। और जैसे ही डिज़ायर आएगी, वैसे ही आप फिर से शारीरिकता के स्तर पर आ जाएंगे। और ऐसा कई बार होता है जब डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं, आपके DM को आपके लाइफ में बार बार लाकर आपको परखते हैं, देखते हैं कि आपने खुद पर कितना काम किया है।
तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि अगर आपने 5D में अपनी पहुंच बनाई है तो वो परमानेंट होना चाहिए। ऐसे में अपने उद्देश्य, अपने गोल पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आपकी पूरी ऊर्जा उसमें समाहित होनी चाहिए, उसके लिए एक समर्पण होना चाहिए। तब जाकर आपका ध्यान भटकेगा नहीं, कोई आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से आप अपने आप को शांत रख पाएंगे, हील कर पाएंगे, संतुलन में ला पाएंगे। और यही वो स्तर है जहाँ पर आप अपने भीतर कंप्लीट होते हैं और ये कहते हैं कि मेरा ट्विन बाहर नहीं है, मेरे ही भीतर है, वो मेरे साथ है और उसी की स्ट्रेंथ से मैं काम करती हूँ। 11वां पॉइंट है डीएम से डिवाइन तक की दौड़। प्रियो, ये जर्नी डीएम से डिवाइन तक की दौड़ है, यानी कि अगर प्रारंभिक अवस्था डीएम है तो अंतिम अवस्था डिवाइन है। हम भागते तो अपने डीएम के पीछे हैं, लेकिन अंत में पहुंचते हैं डिवाइन की शरण में। और यही सत्य है, क्योंकि हमारी आत्मा मोक्ष मांगती है, अपना उद्देश्य मांगती है, लेकिन हम शारीरिक स्तर पर 3D की मानसिकता में जीते हुए कभी भी अपनी आत्मा की पुकार को समझ नहीं पाते कि हमारी आत्मा आखिर मांग क्या रही है। हम भागते रहते हैं अपने ट्विन के पीछे, लेकिन मिलता है सिर्फ दर्द, तकलीफ और परेशानियां, समस्याएं, उलझन, संघर्ष। और जब डीएफ ये समझ जाती है कि अब यहाँ से बाहर निकलना है, खुद की ओर मुड़ना है, तो वो अपने ऊपर काम करना शुरू करती है। ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, इसके द्वारा वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है और लगातार काम करते हुए चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और उस वक्त डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और अपने 5D के डीएम से सोल मर्जिंग होती है। ये वो स्तर है जहाँ पर डिवाइन और डीएम दोनों एक साथ आपको अपने ही भीतर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वास्तव में वो पहले से ही आपके भीतर है। ये सिर्फ आपके अंदर की एक यात्रा है, एक ऐसी अंतर यात्रा जिसमें आपको एक पहुंच बनानी है, उस कला को सीखनी है जिसमें आप आत्मा के स्तर पर आए, अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखें कि आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, आप एक एनर्जी है। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपकी दौड़ खत्म हो जाएंगी। यानी कि डिवाइन तक पहुंचाने वाला भी आपका डीएम ही होता है। और इस दौड़ में दौड़ते हुए आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी पाते हैं, मोक्ष को भी पाते हैं और डिवाइन पीस को भी पाते हैं, और साथ ही अपने डीएम के साथ सोल मर्जिंग भी करते हैं। 12वां पॉइंट है गहरी साधना और तपस्या। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की साधना और तपस्या बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माँ शक्ति की साधना से जुड़ी हुई है। ये जन्मों जन्म की एक ऐसी साधना और तपस्या है जिसमें आप अपने ही भीतर एक ऐसी यात्रा में हैं जहाँ पर आप अपने ही अंदर परिवर्तित हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है, अब आप नए स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ आपके जीवन से चला जाएगा, बहुत सी कीमतें आप चुकाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सबसे महान और विराट होगा। ईश्वर का साथ, ईश्वर की संगति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सानिध्य और अपने जीवन का वो पर्पस, वो उद्देश्य जिसके लिए आपकी आत्मा पता नहीं कितने ही समय से लालायित है, उसे मांग रही है। और इसी वजह से जब आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, आपको इनर यूनियन मिल जाता है, तो आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं, आप बैलेंस हो जाते हैं, आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। एक ऐसी गहरी साधना जिसका अनुभव सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन आपके भीतर जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा बहुतों का जीवन परिवर्तित होता है, उनका जीवन रोशन होता है, वो आपसे प्रेरित होते हैं। तो
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है जिसमें आप 3D से 5D में पहुंच बना रहे हैं, एक इनर यूनियन को पा रहे हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर रहे हैं और उसके बाद अपने ट्विन की सोल से 5D में आप सोल मर्जिंग करते हैं और उसके बाद 3D में आपको अपने ट्विन से रियूनियन भी मिलता है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। तो प्रियो, ये है 12th मेजर साइन जो ये बताते हैं कि डीएफ अपने डीएम की सोल को अपने आप में कैसे मर्ज करती है। ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक घटना है जो आपके ही भीतर घटती है, जिसमें आपके भीतर बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं और वही परिवर्तन दूसरों के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं और आपका स्वरूप भी पूरी तरह से नया हो जाता है। तो अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हुए तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए और इससे आप अपने ही भीतर ये जानें कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।